तो कोई संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ, क्योंकि ब्राह्मण देवता की बात भगवान भी सुनते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता कौन? सिर्फ ब्राह्मणों के जन्म लेने से ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म भी होने चाहिए। तो वो शुभ बालक पृथ्वी पर आता है और वेद व्यास जी के महाराज के घर के अंदर जाता है। उनकी धर्म पत्नी वो बासी लेती है तो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला जाता है। अब महादेव जी आते हैं, नेत्र लाल, क्रोधित, चेहरे पे भयंकर क्रोध। वेद व्यास जी कहते पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते मैं दर्शन देने नहीं आया, मेरे यहां से एक चोर चोरी करके आपके यहां आया है। वेद व्यास जी ने कहा चोरी, वो भी आपके घर पर? चुराने को है ही क्या? अरे मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही सब दे देते हैं, और आप तो ऐसी वस्तुएं अपने कैलाश पर्वत पर रखते नहीं। भांग धतूरा खाने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध? महादेव जी कहते नहीं, इसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं इसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहा जाता है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती। सच्ची बात है, आज तक पार्वती माता को उन्होंने कथा ही ये सोचकर नहीं सुनाई थी कि अगर उन्होंने किसी और से कह दी तो वो अमर हो जाएगा। अब जब इसने पूरी कथा सुन ही ली है तो उसे मार ही नहीं सकते। पर ये कहने की बात है, क्रोध तो आ ही जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, जब भी क्रोध आए तो क्या करना। क्योंकि क्रोध आपको कब आता है? जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ गलत बातें कह रहा है, जो बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपको गुस्सा आने लगता है। फिर आप पलट में और 10 बातें कहते हैं। तो जब भी ऐसा हो तब कहा जाता है राधे नाम का उच्चारण करना चाहिए। किस नाम का? लेकिन मन में नहीं, जोर जोर से राधे 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 कहते रहिए। जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक कहो। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा और दूसरा जो आपको क्रोध दिला रहा है उसे क्रोध आ जाए। जब आप किसी से कोई बातें कहने की इच्छा रख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और उसकी तरफ से कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा, आप राधे 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 कहते, तो उसे क्रोध आएगा ना, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तो चलिए एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कहेंगे। कोई आपको क्रोध दिला रहा है तो आप क्या करेंगे? जोर से आवाज आनी चाहिए, ऐसे नहीं, और जोर से राधे 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 राधे। सबके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट आ गई। तो जब भी क्रोध कोई दिला रहा हो राधे नाम का, ये कर कर देखिएगा, 7 दिनों में ही करिएगा। कहीं अगर किसी से कोई झगड़ा इत्यादि हो रहा हो तो महाराज, क्योंकि देखिए क्रोध में भगवान के सोचने समझने की शक्ति चली गई, भगवान भूल गए। तो हम और आप तो कितने साधारण हैं, हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दे। तो महाराज महादेव जी ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते अहो भाग्य उसके, अरे यहां वर्षों तपस्या करो तब जाकर किसी किसी को आपकी छोटी सी झलक प्राप्त होती है। यहां उसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि वो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। अब एक बालक को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। महादेव जी ने कहा
मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ। आप भी अपने बालक के साथ थोड़ा समय बिता लीजिएगा। 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठ रहा हूं मैं। 1 वर्ष बाद मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। अब ये सारी बातें वो शूक बालक गर्भ के अंदर सुन रहा है। उसने कहा, समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की। अरे 16 वर्षों की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं। शूक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। अब 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं कि लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते हैं, बाहर आना तो दूर, उसका आकार तक नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है। कहते ना 3 महीने शुरुआत के ज्यादा तकलीफ देते हैं, उसमें इतना आकार भी बढ़ता नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। वेदव्यास जी की धर्म पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है। 1 वर्ष तक बच्चे का आकार नहीं बढ़ा है। वेदव्यास जी ने कहा, क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा है, क्या आप उसे लेकर चले जाएंगे? आप उसे माफ कर दीजिए, मेरे कहने पर माफ कर दीजिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, माफ कर वे तो चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर आ गया। 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर ही रहता है। लेकिन अब पत्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब होने लग रही है। तब जाकर भगवान विष्णु को नीचे आना पड़ता है। अब वो गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शूक बालक ने कहा, इसीलिए तो नहीं आना। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर जीव आपको भूल जाता है। कितने हैं जो आपको मानने से इनकार कर देते हैं। भगवान कहते, पर तुम अंदर नहीं रह सकते। शूक बालक ने कहा, अगर बाहर ही लाना है तो आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। मुझे मोह माया नहीं जुड़ेगी मुझसे, तो मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा। भगवान कहते, वो नहीं रुक सकते। तो बोले, मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा, ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक दूंगा। शूक बालक कहते, ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकना। अब उसने अंदर तैयारी कर ली बाहर निकलने के लिए। यहां पर उसने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा है। अब देखिए, कल तक आपको कई जगहों से कथा सुनने को मिलेगी। कल से हम सुखदेव जी के मुख से ही कथा सुनेंगे, और अभी तक आपने महादेव जी के मुख से थोड़ी कथा सुनी। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। अब 88,000 ऋषिगणों में सबसे बड़े ऋषि हैं शौनक ऋषि। तो उन सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से हम संबोधित करेंगे। शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु, हम बहुत अज्ञानी हैं और आप में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें ये बताइए, कलयुग में जीव का कल्याण कैसे हो? हम सबके लिए बातें कही जा रही है कि जब वो पूरी तरीके से संसार में पड़ा हुआ होगा, कई रोगों से पीड़ित होगा। आज हम कई बार देखते, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, कितने दुखों से ग्रसित होगा। ऐसे में वो भगवान से जुड़े कैसे? शौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण
रसायनम। सूत जी क्या जवाब देते हैं? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है, एक आयु के बाद सबकी मृत्यु हो जानी है, तो छोटी सी आयु दी गई है हर किसी को। इसी आयु में उसे सब कुछ करना है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका हम पक्का दावा दे सकते हैं सिवाय एक चीज की,